जय श्री राम। आज श्री हनुमान चालीसा के रहस्य पर हम वार्ता करने जा रहे हैं कि हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। हनुमान चालीसा भक्ति से शक्ति की ओर बढ़ने की यात्रा है, जिसे हमें प्रतिदिन स्मरण करके, अध्ययन करके, श्रवण करके उन शब्द के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, उन दोहा और चौपाई के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके हमें स्वयं भगवान हनुमान जी के आचरण को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के अंदर हनुमान जी की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हम सब में वह दिव्य आत्मा है जो अनंत शक्तियों का भंडार है, परंतु जो व्यक्ति जैसी शक्तियों को जागृत करता है वह उन्हीं शक्तियों को जागृत करके वह अपने जीवन को वैसा ही बना लेता है। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मेरा आराध्य देव, मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं। उनके द्वारा बताए गए हर कार्य को सफल करना हम भक्तों का परम कर्तव्य है। भगवान हनुमान जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलता है कि अपने इष्ट देव के विचारों को समझ करके, उनके विचारों में अपने विचारों को जोड़ करके उन विचारों के आधार पर कर्म किया जाता है, तब स्वयं भगवान के आदेशानुसार जो भक्त कार्य करता है, भगवान उन कार्यों में समाहित हो जाते हैं, उस भक्त में समाहित हो जाते हैं और उस भक्त में स्वयं वे भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं या सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं, तब हनुमान जी की वो शक्ति, वह बल, वह अनंत सिद्धियां और निधियां सब हमें प्राप्त हो जाती हैं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में भय समाप्त हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध की समाप्ति हो जाती है हनुमान चालीसा पढ़ने से। और वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है और असफलता आए तो भी घबराता नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी वह शांत भाव से उसका समाधान करने की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है और उसका समाधान वो कर देता है। यह हनुमान चालीसा से वो शक्ति हमें मिलती है। हनुमान जी के चरित्र से हमें वह शिक्षा मिलता है। इस भाव को समझना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। यही हम सबका परम कर्तव्य है। जब आपके जीवन से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का नाश हो जाता है, तब आपके अंदर जागृत होता है श्रद्धा, प्रेम, उपकार, दया, क्षमा, एक दूसरे को सहयोग करना, सबका सम्मान करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। फिर विनम्रता के साथ में आप जीवन जीते हैं। यह सृजन का कार्य करता है, यह आनंद का कार्य करता है, यही परमानंद की प्राप्ति कराता है, यही मोक्ष की प्राप्ति कराता है। एक बात ध्यान रखना, जिस हृदय में, जिसके दिमाग में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ, मद ये सब अगर है, वहां श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, दया, विनम्रता, सम्मान ये नहीं ठहर सकते। परंतु जब श्रद्धा, प्रेम, दया, क्षमा, उपकार, विनम्रता और सबका सम्मान करने की प्रवृत्ति जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में आ जाए, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये नहीं ठहरते। इस भाव को समझना है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करें। हनुमान जी को आप देखते हैं अधिकांशतः ध्यान में रहते हैं। ध्यान से आपका माइंड कंसंट्रेट होता है, दिमाग, मन एकाग्र होता है और आपके सोई हुई शक्तियां जागृत होती है और जागृत शक्तियां संग्रहित होती है
इसलिए ध्यान करना अति आवश्यक है, मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। यह हनुमान चालीसा से हमें सीखना है। हनुमान चालीसा एक बहुत गहरा प्राणायाम है, अद्भुत योग है, राज योग है, दिव्य योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। इसमें तीनों योग समाहित है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तीनों योग समाहित है। इसलिए हमें हनुमान जी के आचरण से, हनुमान जी की सिद्ध शक्तियों को अपने अंदर अगर जागृत करना है तो हनुमान चालीसा के माध्यम से हम हनुमान जी की शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। और जहां हनुमान जी हैं वहां नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जहां हनुमान जी हैं, जहां हनुमान जी का जाप चल रहा है, वहां सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है, सब प्रकार के कष्टों का, पीड़ाओं का नाश हो जाता है। वहां भूत प्रेत वहां नहीं आ सकते, वहां सदैव हनुमान जी निवास करते हैं। वहां निर्भयता होता है, आनंद होता है, स्वच्छंदता होता है, स्वतंत्रता होता है, मोक्ष होता है जहां हनुमान जी निवास करते हैं। इसलिए हनुमान जी को अपने हृदय में निवास करें। कहते हैं कि लोगों ने पूछा कि आखिर आप कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त हूं, तो इसका पहचान क्या है, वे कहां रहते हैं? उन्होंने कहा, वे सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते संपूर्ण संसार में मैं तो सिया राम को ही देखता हूं और वो हमारे हृदय में है। तब भक्तों ने कहा कि हृदय में है तो दिखाइए। तब हनुमान जी अपना हृदय को, अपनी छाती को फाड़ करके अपने हृदय में भगवान को दिखाते हैं। इस भाव को समझना है। यह बाहरी आवरण को दिखाया गया है कि छाती को फाड़कर, हमें छाती को फाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें अंतर्मुखी हो करके अपने हृदय में भगवान रामचंद्र जी, माता सिया जी का दर्शन करना है, इस भाव को जागृत करना है। तब हनुमान चालीसा आपके जीवन में फलित होगा। कहते हैं कि हनुमान जी सदैव ही बड़े से बड़े लक्ष्य को धारण किए और जिस लक्ष्य को उन्होंने धारण कर लिया, लक्ष्य के लिए संकल्प कर लिया, उस संकल्प को उन्होंने सिद्धि में बदल दिया, उस लक्ष्य को निश्चित पूरा किए हैं। चाहे वह लंका का दहन हो, चाहे माता सीता जी का पता लगाने का संकल्प हो, चाहे समुद्र 100 योजन का समुद्र पार करने की बात हो। जब हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती है तब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं होता। हर कुछ भगवान हनुमान जी के कहने के अनुसार चलता है। कहते हैं कि हनुमान जी मन की गति से चलते थे, वे महायोगी थे, वे प्राण की गति से चलते थे, वे मन की गति से चलते थे। अब इस सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है कि प्राण और मन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। ध्यान कीजिए, अगर इसका प्राणायाम के द्वारा, यौगिक सिद्धांतों के द्वारा समझा जाए तो आपके अंदर, हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं। प्राण और मन का बहुत गहरा संबंध है। अगर मन में बेचैनी है, मन में क्रोध है, मन व्यग्र है, तो अब आपका प्राण की स्थिति बदल जाएगी और प्राण आपका उथला हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, श्वासों की गति तीव्र हो जाएगी। परंतु आप शांति में हैं, ध्यान में हैं, स्थिर हैं, तब आपकी प्राण की गति शांत हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। अब कहते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक यौगिक सिद्धांतों को जान जाना तो ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके, उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को संतुलित करना, जागृत करना,
एक्टिव करना, यह विज्ञान है। इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। जब मन व्यग्र होगा, बेचैन होगा, क्रोध होगा, तब आपके श्वास की गति बदल जाती है। वहीं पे जब आपका सांस की गति गहरी होगी, धीमी होगी, शांत भाव में होगी, तब आपका मन शांत हो जाएगा। वहां न क्रोध ठहरेगा, न बेचैनी ठहरेगी, न व्यग्रता ठहरेगा। इस बात को समझना है। तब श्वासों के अर्थात प्राण के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, मन का ट्रीटमेंट करेंगे। इस गहराई को समझने की आवश्यकता है कि आज हर व्यक्ति बेचैन है, रोगी है। हर तरफ आप सुने तो हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये कारण क्या है? क्योंकि मन नियंत्रित नहीं है। और मन नियंत्रित क्यों नहीं है? क्योंकि श्वास नियंत्रित नहीं है, प्राण नियंत्रित नहीं है। 90% लोग अपने प्राणों को नहीं जानते। अपने प्राणों को जब नहीं जानते, तब अपने प्राणों पर काम नहीं करते, प्राणों पर ध्यान नहीं देते। जो अच्छे लोग हैं, जो यौगिक लोग हैं, जो योग सिद्धांत को जानते हैं या सद्गुरु के शरण में है, वे अपने प्राणों को निरीखते हैं, देखते हैं और प्राण शक्ति को प्राणायाम के द्वारा प्रबल बनाते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम, प्राणों को अपनी ओर आकर्षित करें, तब आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपकी आयु बढ़ जाती है, आप दीर्घायु होते हैं और आपके अंदर की अनेकों प्रकार की निगेटिविटी या बीमारियां दूर हो जाती है। आज मन की व्यग्रता के कारण ही अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें प्रभावित कर रही हैं। अगर आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, चिंता, एंजाइटी, परेशानियों से, मानसिक व्यग्रता से अगर बचना है, तब ध्यान रखें, अपने मन को शांत करें और लंबे गहरे श्वास लें, डीप ब्रीदिंग। जैसे पूरी नाभि तक श्वास को भरें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब श्वास छोड़े तो नाभि को निचोड़ें, पीठ की ओर ले जाएं, मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं। और ये तीनों बंद जहां लग जाता है वहां महाबंद हो जाता है। हनुमान जी हमें सिखलाते हैं। हनुमान जी जो उड़ते हैं, ये प्राण शक्ति को कंट्रोल करने की शक्ति जिसमें आ जाती है, वो उड़ने की शक्ति उसमें जागृत हो जाती है, उसको पानी पर चलने की शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए पंच प्राण, पंच उप प्राण को जाने, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके स्थान को जाने। यह विस्तृत अनंत है, इसका विस्तार से और व्याख्या करेंगे, परंतु आज हनुमान जी के सिद्धांतों को जान करके, समझ करके हमें अपने जीवन को निरोगी बनाना है, मन को शांत रखना है। जब आप प्राणायाम करते हैं, मन शांत होता है, तब आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाता है। और जिसका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाए, वह सही निर्णय सही समय पर लेता है और वह अपने जीवन को उन्नत बनाता है। यही तो हमें भगवान हनुमान जी सिखलाते हैं। इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा हमें अनंत शक्तियों से संवारता है, अनंत शक्तियों को जगाता है, अनंत प्रकार के सफलताओं को हमारे ओर आकर्षित करता है, श्रेष्ठ जनों को हमारी ओर आकर्षित करता है। और जब हम हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित करते हैं, तब ब्रह्मांडीय शक्ति, प्राकृतिक शक्ति हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है, हमें सुरक्षित रखती है। किससे? भय भूत प्रेतों से, निगेटिव शक्तियों से। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना
हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।